नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। किसी भी राज्य की तरक्की या कहें उसके विकास के लिए जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो इन्वेस्टमेंट है। जिस राज्य में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा वहां उतना ही ज्यादा रोजगार बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और जितना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा। और राजस्थान भी कुछ इसी पथ पर अग्रसर है। इन्वेस्ट समिट सफल हो, इसके लिए गहलोत सरकार दिन रात एक किए हुए है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन्वेस्ट समिट की खासियतें बताई। साथ ही उम्मीद जताई कि समिट के जरिए ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात वाइब्रेंट में 15 से 20% एमओयू ही सफल हुए थे, लेकिन राजस्थान में आयोजन से पहले ही एमओयू किए गए हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इन्वेस्ट समिट सफल हो और इसमें कोई राजनीति ना हो। आज बात इसी खास मुद्दे पर। जो छोटे बिजनेस हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित हो, क्योंकि ये भी आपके जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी हैं, अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनडी माथुर जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, जगदीश तोमारी जी हैं, उद्योगपति हैं, और साथ ही अरुण अग्रवाल जी हैं, सचिव चैंबर ऑफ कॉमर्स से। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक बड़ा सपना कह सकते हैं और एक बड़ी तैयारी इन्वेस्ट राजस्थान समिट को लेकर लगातार की जा रही थी और जिस तरह से कोशिश इससे पहले भी की गई, सबसे अहम यहाँ पर यह है कि राज्य का विकास अगर करना है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आए और ये सोच सीएम की नजर आती है। कितनी तरक्की राजस्थान इस समिट के जरिए कर पाएगा? श्वेता जी, आपने ओपनिंग नोट में जो बात कही, निश्चित रूप से आज आधुनिक युग के अंदर जहां पे निवेश, रोजगार और लोगों के जो अपॉर्चुनिटी है, अगर उसका समायोजन हम नहीं कर पाते तो कोई भी राज्य, मुझे लगता है, विकास की वो गति नहीं पहुंच पाएगा जहां पे देश के अंदर अग्रणी राज्य की स्थिति पे खड़ा हो। माननीय मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर सदैव संवेदनशीलता रही है, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो गत 2 साल गए उसके अंदर पूरी दुनिया और देश जिस प्रकार की स्थितियों का सामना किया, जो एक क्लाइमेटी अपने को चुनौती मिली, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने ये जो इन्वेस्ट समिट है नए, इसके अंदर उन्होंने एक अनूठा प्रयोग किया है। आज से पहले भी ये समिट होती रही है, अलग अलग राज्यों में भी समिट होती हैं, लेकिन समिट पे एमओयूज हो जाते हैं, एलओआई हो जाते हैं, लेकिन धरातल पे वो चीजें नहीं आ पाती। सरकार कुछ दिनों के लिए सुर्खियां बटोरती है, लेकिन धरातल पे जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवंबर 2021 से आज सितंबर 2022 तक, इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे तमाम जो भी हमारे जो निवेशक हैं उनके बीच में किस प्रकार से हमने जो रोड मैप लेके गए, किस प्रकार से हमने उनके साथ में जो एमओयूज किए गए, जो एमओयूज किए गए हैं वो इस समिट पे उनका इनॉग्रेशन होते हुए कुछ एमओयूज का मिलेगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पहले दिन ही वहां पे मिलेगा। प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल है, देश के अंदर पहला राज्य जहां पे हम एमएसएमई पॉलिसी जब सरकार बनी 2019 में लेके आए, मुख्यमंत्री जी ने वन स्टॉप सॉल्यूशन जो एक लेके आए हैं। दूसरा, उनके लिए जो 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है उसके लिए राज्य सरकार से संबंधित जो भी निरीक्षण है या अनुमतियां हैं उनके लिए उनके ऊपर कोई भी प्रतिबद्धता लागू नहीं की गई है, ताकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें वो अपने सहज भाव से अपने घर के अंदर जिस प्रकार से व्यवसाय कर रहा हो। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने और उद्योग मंत्री ने मिलकर और राजस्थान की सरकार ने ये तमाम काम किए हैं। मैं ये सोचता हूं ये जो निवेश 10,44,000 करोड़ का इन 2 दिन के समिट में आने वाला है, लाखों का रोजगार राजस्थान के युवाओं को मिलने वाला है। और जब कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा राज्य के वित्तीय प्रबंधन पे, लोगों के रोजगार पे बिल्कुल ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। जगदीश तोमारी जी, उद्योगपति हैं आप, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से इन्वेस्टमेंट समिट किया जा रहा है, कौन से क्षेत्र है जहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए तो तरक्की होगी और रोजगार भी बढ़ेगा? देखिए, आज अगर देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट समिट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो रोज़गार, जो उन्मुक्त इकाइयाँ हैं उनको होना चाहिए। जैसे एमएसएमई का सेक्टर है उसके अंदर होना चाहिए। आज आईटी का है, आईटी के अंदर बहुत सारे रोज़गार मिलने चाहिए, उनके लिए वो वाले सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
तो अभी हाल में ही जो ये जितने ये एमओयू बता रहे हैं, जितने एमओयू अभी बताया, तो ये सब देखने की बात ये है कि क्या ये एमओयू होने के बाद में ये धरातल पे उतरेंगे, क्योंकि जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है एग्जीक्यूशन की। सरकार एमओयू बन जाता है, लेकिन उसके बाद अधिकारी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर मेहनत करे, उनको लोन दिलवाए, उनको जमीन और आगे की जो उसकी एनओसी वगैरह है वो मिले और वो धरातल पे उतरे। जो एग्जिस्टिंग इकाइयां हैं उनके साथ जो बेनिफिट शेयर होने चाहिए वो होंगे, तो वही वो एक्स्ट्रा और नई इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं। तो इसलिए उद्योगपतियों में पुराने जो चल रही है इंडस्ट्रियां, उनमें भी विश्वास लाना जरूरी है कि नए इन्वेस्टमेंट के साथ जब तक पुराने लोग हमारे साथ जुड़ के काम नहीं करेंगे तब तक राजस्थान का विकास कैसे होगा। और राजस्थान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महंगी बिजली की दर। आज नई इंडस्ट्री आने के लिए बिजली जो है रॉ मटेरियल के रूप में काम कर रहा है। डीजल पेट्रोल ऑलरेडी महंगा है, तो जब तक एक सस्ती बिजली या कोई सस्ता वैकल्पिक स्रोत हमारे पास गैस का आज नहीं है, लाइन एलपीजी वगैरह की, तो वो लाइनें अगर जब तक इंडस्ट्री को नहीं मिलेगी, सस्ती ऊर्जा नहीं मिलेगी, तब तक ये जो इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट लाना ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो जरूरतें हैं वो पूरा होना चाहिए, उस पर भी फोकस उतना ही होना चाहिए, तब जाकर ये ट्रैक पर चीजें आ सकेंगी। जो सपना देखा जा रहा है वो पूरा किया जा सकेगा। अरुण अग्रवाल जी, बेहद अहम है, जहां 2 साल की कोविड काल के बाद उस समय किस तरह से व्यवस्थाएं पूरी चरमरा चुकी थी, कितना ज्यादा लॉस में गया, और उसके बाद इस तरह से इन्वेस्टमेंट समिट का होना भी बेहद अहम हो जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी अगर ट्रैक पे नहीं है उसे लाया जा सके। लेकिन अरुण जी, अहम ये भी हो जाता है जिस तरह से एग्जीक्यूशन की बात की अभी सोमानी साहब ने, आपको भी लगता है कि प्लान तो बन जाते हैं, एमओयू साइन होते हैं, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन पर उतनी ज्यादा फोकस और मॉनिटरिंग नहीं हो पाती? यही वजह कि कई बार प्लान बहुत अच्छा होता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता, ये डिले होता है। बिल्कुल श्वेता जी, भी सोमानी जी सही बोल रहे थे कि देखिए हमारे राज्य सरकार की भावना मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी है। वो चाहते हैं कि राजस्थान एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में पूरे देश में हो। और जैसा अभी कोविड की बात हो रही थी 2 साल कोविड के बाद, और ये पहले होने वाला था जो अभी 6 महीना लेट से हो रहा है। तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगा सुमन जी की बात को सहमत हो रहते हुए कि अभी कोविड के बाद सीईओ आप वर्ल्ड मैगजीन द्वारा एक सर्वे किया पूरे वर्ल्ड में, यूनाइटेड नेशन की, उसमें इंडिया को 5वां स्थान दिया गया इन्वेस्टमेंट पर्पस, इन्वेस्टमेंट हिसाब से, बिजनेस हिसाब से, और उसमें भी इंडिया में राजस्थान को पहला स्थान मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ऐसे में समय में इन्वेस्टमेंट समिट होना, और दूसरी उन्होंने जो अभी एक नया माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्ट लाया था कि कोई भी व्यापार उद्योग यहाँ लगाए राजस्थान में नया, उसको 3 साल तक कोई भी लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, सिंपल एक फार्म भर के आप इंडस्ट्री चालू करते। ये बिल्कुल सही बात। किंतु पूरे जीडीपी का 30 से 40% करीब हिस्सा एमएसएमई से आता है, और एमएसएमई सेक्टर और यहाँ के उद्योगों को बचाना साथ साथ बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है। 4192 एमओयू साइन हो गए, और इस बार जो तीसरा सबमिट हो रहा है, पहले राज्य में पहला जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे उस समय फर्स्ट सबमिट हुआ था नॉन राजस्थानी कॉन्क्लेव, फिर माननीय बीजेपी का राज आया वसुंधरा जी के, उसमें हुआ, और ये तीसरा। लेकिन इसमें देख रहे हैं 40% से ज्यादा ऑलरेडी शिलान्यास हो चुके हैं। 4192 एमओयू में से 40% ऑलरेडी शिलान्यास हो चुके हैं। ये निश्चित रूप से राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और राजस्थान की नई जो है रिफ पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी है, सोलर पॉलिसी है कई। लेकिन मैं आपके चैनल फिर बोलना चाहूंगा, जैसा मैं पहले भी बोला था, हमारे राजस्थान के जो एग्जिस्टिंग पेट के आस छोड़ के गोद के आस छोड़ के पेट के आस करने वाला, तो पहले राजस्थान के जो वर्तमान उद्यमी है उनको संभालना पड़ेगा। मेरी मांग है आपके चैनल के मार्फत, पहले भी किया था मैं, कि आज माननीय उद्योग मंत्री जी आने वाले थे, नहीं आई तो उनके साथ, कि हमारा जो उद्योग का दर्जा वेयर हाउस को यूडीएच डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार ने दे दिया है कि वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा है, लेकिन रिक्को एक इंडिविजुअल संस्था है, उन्होंने अभी तक हमारा पास नहीं किया है। जबकि दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, सबने आज ये इंडस्ट्रियल एरिया जो पुराने हैं, हमारे विश्वकर्मा की बात करूंगा, जोटवाड़ा की, जो सिटी के अंदर आ गए, ऐसे में इंडस्ट्री में जब तक वेयर हाउस या सर्विस इंडस्ट्री को अलाउ नहीं करेंगे, एक तो क्या पोल्यूशन की इतनी बड़ी समस्या है आज सिटी के अंदर, इतने पोल्यूटेड होते हैं, और वहां रेसिडेंशियल एरिया भी डेवलप हो चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ये मेरी मांग रहेगी कि इस समिट में मुख्यमंत्री जी कई हमारी एमनेस्टी स्कीम लाए हैं, सेल्टेक्स की, बैट की, और कई तरह की रिको की, उन सबको एक्सटेंड करें 31 मार्च तक, क्योंकि कोरोना के कारण सारे व्यापारी उद्यमी इस चीज का पूरा फायदा नहीं उठा सके। थोड़ा इस लिमिट को बढ़ा दिया जाए टाइम की, इसको 31 मार्च तक बढ़ा दिया जाए। साथ में सबसे बड़ी मांग
ये रिको में जो यूडीएच डिपार्टमेंट आप ही का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का वो वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। उसी चलिए तरह उम्मीद करते हैं कि शायद इस पर भी कुछ फोकस किया जाएगा इस समिट के दौरान। सुरेश गर्ग जी, बेहद अहम है। देखिए, जब कोई भी चीज आती है तो उसकी खामियां भी होती हैं, कुछ बेहतरी भी होती है, लेकिन हम अगर क्योंकि एक अच्छी कोशिश, अच्छी पहल है और इससे फायदा राजस्थान को होगा, विपक्ष में होने के नाते बीजेपी किस तरह से इन्वेस्ट राजस्थान को सपोर्ट कर रही है? देखिए क्या होना चाहिए और बेहतर हो सके जिससे ये? देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से अगर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आता है तो राजस्थान में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और राजस्थान की समृद्धि होती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज राजस्थान में क्या स्थिति हो रही है। आज ये देखिए कि आपको ये पता नहीं है कि रात को मुख्यमंत्री जी कौन रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी का ये पता नहीं है कि आने वाले 2 दिन में, 3 दिन में या 7 तारीख तक मुख्यमंत्री कौन रहेगा, तो अफसर काम नहीं करेंगे। जब आपके पास में राजस्थान में अफसरशाही जब हावी हो जाती है, मेरी बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहा हूँ। जब आपके यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगी, आज ये देखिए, आज जैसे 4 दिन पहले एक अखबार के अंदर न्यूज आई थी कि 10,000 करोड़ रुपए के एमओयू जो है वो कैंसिल के कगार पे है। क्यों कैंसिल के कगार पे है? कि वो लोग कम से कम ब्यूरोक्रेट्स के पास में 15 बार 20 बार चक्कर काटने के बावजूद भी उनको लैंड का अलॉटमेंट नहीं मिला या उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। तो राजस्थान के नहीं ले रहे, ब्यूरोक्रेट्स गंभीरता से नहीं ले रहे, गंभीरता से नहीं ले रहे। ब्यूरोक्रेट्स गंभीरता से नहीं लेने का कारण ये है कि उनको ये पता नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या 7 दिन के, 7 या 8 तारीख तक मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा। दूसरा, 10,44,000 करोड़ रुपए में से 8 लाख करोड़ रुपए के एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसमें मैक्सिमम अडानी और अंबानी को है। इनके नेता पानी पी पी के राहुल गांधी जी बार बार अडानी और अंबानी जी को गाली बकते हैं। अब वो अडानी अंबानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब वो गाली वरना आज से बंद कर देंगे क्या? कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, पहले भी 10,000 बीघा जमीन उसको अडानी जी को दी हुई है, तो क्या अब वो अडानी जी इनके प्यारे हो चुके हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरता। उसका रीजन मैंने सवाल पूछा, आपका क्या सपोर्ट है? महंगी पानी है किस और तरह से महंगी सपोर्ट जमीन कर रहा है है और विपक्ष किस तरह से चीजों को बता रहा है, कैसे इसमें साथ दे रहा है? जैसे बुराई निकालना है सरकार को चेताना। हाँ। सरकार समय समय पे चेताती आई है कि भाई आप अफसर पे कंट्रोल करिए। आज एक मंत्री के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये रबर स्टाम्प है। इसी सवाल का जवाब सुनिए, ठीक है, एक मंत्री के आपके इन्हीं सवालों का जवाब आरसी जी से लें, लेकिन उससे पहले एनडी माथुर जी का जरूर रुख करेंगे और एनडी माथुर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। एनडी माथुर जी, अब आपने सभी को सुना, अब फैक्चुअल समझना आपसे चाहेंगे। इन्वेस्ट राजस्थान समिट बेहद अहम है और माना जा रहा है कि ये मील का पत्थर साबित होगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से राजस्थान में। लेकिन जिस तरह से इस प्लानिंग को किया गया और जो एक संशय लोगों के जहन में है कि क्या ये एग्जीक्यूट हो पाएगा, किस तरह से इसे पूरा किया जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स पे भी सवाल उठाए, आपको क्या नजर आता है, कितना फर्क पड़ेगा इससे? श्वेता जी, एक शायर ने लिखा है जी कि जिंदगी भर ये खता हम करते रहे, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। हम समिट तो कर रहे हैं, करते आए हैं। पिछली बार वसुंधरा जी ने भी रिसर्जेंट राजस्थान जैसा समिट आयोजित किया था, उससे पहले भी बहुत से समिट हुए हैं। किरदार सब वही हैं, नाटक भी वही है, लेकिन औद्योगिक विकास प्रदेश का नहीं हो पाया। तो बेसिकली आखिर हमें करना क्या है? एक इन्वेस्टर चाहता क्या है राज्य से, राज्य की सरकार से क्या चाहता है एक इन्वेस्टर, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या चाहता है? पहली चीज चाहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? अभी ब्यूरोक्रेट्स का मसला उठाया गया कि ब्यूरोक्रेट्स का माइंडसेट ही हमारा ऐसा है कि हम कितनी ही अच्छी पॉलिसी बना देते हैं, बहुत अच्छी से अच्छी दिखने वाला सिंगल विंडो सिस्टम ले आते हैं, उनका माइंडसेट इतना ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव है कि वो किसी प्रोजेक्ट को आगे सरकने ही नहीं देते, थक हार के इन्वेस्टर भाग जाता है। देन ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के बाद ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसी है, इरेगुलर पावर सप्लाई है हमारे यहाँ, पावर की कीमतें बहुत हाई हैं हमारे यहाँ। तो इन सबको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल बड़ा पुअर है राजस्थान में। तो आप देखिए, आज भी आप स्वतंत्रता के बाद से देखें तो प्रदेश में जो ट्रेडिशनल चैलेंजेस थे इंडस्ट्री को, वो चैलेंजेस आज भी बरकरार हैं। और ये जितने भी समिट होते हैं वो बस एक थोड़े दिन के लिए एक नई वाहवाही लूटने के लिए होते हैं। कुछ एमओयू साइन होते हैं, उनमें से कुछ रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ थक जाते हैं, लेकिन प्रदेश का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया।
तो हमें करना क्या है, बेसिकली इन्वेस्टर चाहता है कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। आज जो एमओयू साइन हुए लगभग 10.44 लाख करोड़ के, ट्रिलियन के, तो इसमें से सही कह रहे थे अभी गर्ग साहब कि इसमें से करीब 8.5 करोड़ के जो एमओयूज हैं लाख करोड़ के, वो सोलर सेक्टर में आ रहे हैं। तो एक लोपसाइडेड डेवलपमेंट हो रहा है, हम क्योंकि हम एक ड्राई स्टेट है और ड्राई स्टेट होने की वजह से सब तरफ चारों तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं आकर के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है। सोलर सेक्टर में हम जरूर आगे विकास कर पाएंगे और राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएगी, स्पेशली द कार्बन एमिशन में। और क्योंकि सोलर सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से कार्बन एमिशन पर फर्क आएगा, ईएसडी मॉडल पर हम काम कर पाएंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर पाएंगे। तो एक एरिया में तो अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ले आए, ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट चेंज कर पाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ा पाएं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ा पाएं और पावर सप्लाई रेगुलर हो और चीपर हो, तो मैं समझता हूँ प्रदेश का विकास बहुत तेजी से हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आरसी जी, अभी आपने सुना जो एनडी माथुर जी ने कहा, सुरेश गर्ग जी ने भी कहा कि एक अच्छी मंशा पे कोई सवाल नहीं है, अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल की जा रही है, कोशिश यही कि इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके साथ जो ये साइड इफेक्ट्स है, जो नेगेटिव पॉइंट्स नजर आते हैं, जिस पर फोकस नहीं होता और उस वजह से एग्जीक्यूट होगा या नहीं, इस पर सवाल उठते हैं। इसे लेकर भी क्या कोई फोकस किया जा रहा है, कोई मॉनिटरिंग की जा रही है? क्योंकि हर बार यही अगर समस्या है और यही सवाल अभी भी उठते रहेंगे तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? माथुर साहब निश्चित रूप से एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने जिस संभावनाओं को लेकर जो जिक्र किया, मैं उनकी बातों का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जहाँ पे रिसर्जेंट राजस्थान हुआ, वहाँ पे बहुत सी उन्होंने सुर्खियाँ बटोरी थी, चाहे वाइब्रेंट गुजरात हो, अलग अलग जगह पे सबमिट होती हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था और अभी भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने 4192 एमओयूज किए। 4192 एमओयूज से 1680 एमओयूज को हमने धरातल पे अभी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे हैं, वो क्रियान्वित स्टेज पे हैं। हमने 1,93,759 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुका है। जब 7 तारीख को होगा तब उसमें और बहुत सी शिलान्यास होंगे। इन्होंने जिन बातों का जो जिक्र किया, जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो जिक्र किया और तमाम चीजों को जिक्र किया, ये एक सरकार की सोच होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबमिट अब करने जा रहे हैं, इससे पहले वो एक्ट लेके आए, पॉलिसी लेके आए। उन्होंने एमएसएमई नीति 2019 में लेके आए, हम सबमिट करने जा रहे हैं 2022 में। 20 में कोविड का दौर रहा, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री की ये दूरदर्शिता थी और उसी का नतीजा ये है कि ये धरातल पे आने वाली है और माथुर साहब भी इस चीज को देखेंगे। उन्होंने जो चिंता जाहिर की, निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण उसकी कड़ी है। हमारे यहाँ पे रेलवेज का और एयरलाइंस का 2 का हो सकता है, पोर्ट की हमारे यहाँ पे सुविधा नहीं है। इसके लिए हमें राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों को मिलकर संयुक्त रूप से हमें काम करना होता है। तीसरा, उन्होंने एनर्जी को लेकर जो बात की, वो प्रधानमंत्री का जो एक सपना, प्रधानमंत्री जी ने जो यूएन के अंदर कहा, कार्बन इमिशन की जो बात की, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, तो ये जगह जगह पे रिसोर्सेज होते हैं। उसी आधार पे राजस्थान, यहाँ पे तीनों ही तरह के एनर्जी के रिसोर्सेज हैं और वहाँ पे एनर्जी डेवलप हो रही है और राजस्थान एनर्जी प्लस स्टेट बनने जा रहा है। ये मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता है। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री की सोच थी। लेकिन अभी जो सुरेश गर्ग जी ने कहा, आरसी जी, उसका भी एक जवाब जरूर चाहेंगे क्योंकि वक्त पे खत्म हो रहा है। सुरेश गर्ग जी ने जिस प्रकार से जो अनभिज्ञता जाहिर की, मैं कहना चाहूंगा देश की आजादी के बाद में हमारे यहाँ पे जितने भी जो सरकारी उपक्रम थे, उन सरकारी उपक्रमों से केंद्र की सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष फायदा मिलता था। आज केंद्र की सरकार ने और मोदी जी ने क्या कहा, पानी पी के गालियां बकते हो ना अडानी अंबानी, उसके बारे में मोदी जी ने आज अडानी अंबानी जी राजस्थान में आ रहे हैं, क्या करोगे आप उनका? सब कुछ को अडानी अंबानी जी का क्या करोगे, जिनका आप दिन भर गालियां बकते रहते हो कि दो लोगों के लिए सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार है, उसके लिए आपका क्या जवाब है? अब निवेश की स्थिति रही, अब आपके प्यारे हो गए क्या अडानी जी अंबानी जी? उन्होंने कहा सरकारी जितने भी उपक्रम है हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सबको बेच के रहेंगे। लेकिन जो बजट के अंदर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणा की, वो उस आधार पे भी नहीं बेच पाए। इन्होंने अडानी और अंबानी का जिक्र किया। मैं पुनरावृत्ति करना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान होनी चाहिए।
देश के प्रधानमंत्री की पीठ हम पे भी तो ये अगर कह रहे देश का हैं, एक तो फिर उद्योगपति आप हाथ क्यों रख के अडानी अंबानी और जियो के देश धनाधन का अगर उद्घाटन कर रहे हैं देश के अंदर और दो अडानी लोगों को अंबानी देश की अगर इंडस्ट्री संपत्तियां लगाता है तो बेची फिर जा रही आपको है। क्यों तो हम ऑब्जेक्शन बार-बार रहता इस है बात को कि कहेंगे, आपने दो किस लोगों प्रकार के लिए से आपने देश एक चला रहे हो, व्यक्ति जो अंतिम आप लाइन पे कैसे खड़ा बोलते हो था, फिर दो आज देशों के जियो लिए? के आप धनाधन कहाँ का चले गए? व्यक्ति आपके बन जाता है। एनडी माथुर जी, अब विजन देश यहाँ का पर क्लियर प्रधानमंत्री है। व्यक्ति एनडी बन माथुर जी, जाता है। विजन यहाँ हम पर कहना क्लियर चाहेंगे, है। अगर तुम्हें सरकार का हिम्मत है, इसकी शुरुआत तो की जा रही है, जिस तरह से निवेश चल रहा लाइए, है। आपको लगता है आपने जो निवेश पॉइंट्स को मत बताए हैं बढ़ाइए। उस पर अगर काम कर लिया जाए तो आपको लगता है कि ये सफल रहेगा समिट, और इसी लाइन पर अगर आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान की एक अलग तस्वीर बनेगी? काम कर लिया जाए तो निश्चित रूप से प्रदेश आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ इंडिपेंडेंस के बाद से ही देख रहा हूँ, मैं पढ़ता था इकोनॉमिक्स, जी। तब भी इस प्रदेश की हालत वैसी ही थी और आज भी उस प्रदेश वो नीतियां और वैसी हालत वैसी है। हमने 2019 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनाई है, हमने एमएसएमई की भी पॉलिसी बनाई है, लेकिन कुल मिला के हमारी जो नीति है और नीयत में इतना फर्क है कि हम आगे इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी बना ही नहीं पाते। सिंगल विंडो सिस्टम लाते हैं, बट सिंगल विंडो इज अनदर विंडो, उसमें भी कहीं हवा महल है सिंगल विंडो में भी। तो कुल मिलाकर हम उस इन्वेस्टर को एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे ही नहीं पाते, इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे ही नहीं पाते, और ये मैं 50 साल से देख रहा हूँ। तो इसलिए मुझे तो कम आशा है, लेकिन फिर भी अगर मेरे चलिए, क्योंकि साथियों वक्त को खत्म इस पर अच्छी आशा जी। है तो अच्छा है, प्रदेश का विकास होगा, चलिए, क्योंकि वक्त खत्म प्रदेश हो रहा है, आगे चर्चा यहीं बढ़ेगा। पर खत्म करनी होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, निवेश भी एक त्योहार की तरह होता है। इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आएगा, कोशिश ये रहती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा तभी प्रदेश का विकास हो सकेगा, और ये हर राज्य की कोशिश होती है। राजस्थान में भी यही हो रहा है। लेकिन सबसे अहम है, देखिए, चर्चा के दौरान जो बिंदु यहाँ पर सामने आए उन पॉइंट्स पर फोकस करना भी जरूरी है। मंशा पर कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नियत है, जिसे सोचकर ही इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर अगर कोई भट्टा बैठाने की बात सोच रहा है या फिर उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है, फिर चाहे ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठे या दूसरी चीजों पर, तो फिर ये समिट उतना सफल नहीं हो पाएगा जितनी उम्मीद की जा रही है। और ऐसे में चर्चा के दौरान जो बिंदु सामने आते हैं उस पर भी फोकस करके उस पर सुधार कर लिया जाए तो ये समिट जिस तरह से सरकार मान के चले मील का पत्थर साबित होगा, निश्चित तौर पर होगा। और राजस्थान की तस्वीर जो पिछले कई सालों दशकों से नहीं बदली है, उसे बदलने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इंतजार जरूर है 7 और 8 तारीख का, ये किस तरह से एमएसएमई सेक्टर की बात कर ली जाए या फिर दूसरे सेक्टर्स की बात कर ली जाए। एमओयू साइन होने के बाद इसे एग्जीक्यूट करने पर भी फोकस रहता है सरकार का, नहीं, ये भी देखना होगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।